ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 16 अभिप्रेरणा के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। उपलब्धि, व्यक्तिगत विकास, कार्य, संतुष्टि तथा पहचान से ही अभिप्रेरणा आती है। फ्रेडरिक आई हर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक आई हर्ज़बर्ग का काल है 1923 से 2000। कार्य समृद्धता के जनक तथा एक महान वैश्विक गुरु के उपनाम से प्रसिद्ध आई हर्ज़बर्ग को व्यवहारवादी वैज्ञानिकों में अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त है। हर्ज़बर्ग उन चिंतकों में सम्मिलित हैं जिन्हें कार्ल मार्क्स के पश्चात महान वैश्विक गुरु का गौरवपूर्ण नाम मिला। हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा के प्रसिद्ध आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें एटीट्यूड, रिसर्च एंड ओपिनियन 1957, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966 है। अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। रेंसिस लिंकर्ट। मोटिवेशन मोटिव से बना है, इच्छा शक्ति को प्रेरित करने का कार्य करना। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कार्य करने की क्षमता व कार्य करने की इच्छा के मध्य पुल का कार्य करती है। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा ऐसा कोई विशेष आंतरिक कारक या स्थिति है जो क्रिया को आरंभ करने व उसे बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करती है। किसी व्यक्ति में क्रिया को उत्पन्न करना, उसे दिशा देना और लक्ष्य प्राप्ति तक क्रिया को जीवंत बनाए रखना ही अभिप्रेरणा है। अब्राहम मैस्लो ने सर्वप्रथम 1938 में अभिप्रेरणा को आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रोसेस। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रोसेस, आवश्यकताएं नीड्स, उत्प्रेरक मोटिव और ड्राइव्स, प्रेरणाएं इंसेंटिव्स एंड गोल्स। उपलब्धि नीड्स क्या है? उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, अपनत्व की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रतिष्ठा की आवश्यकता। मोटिव एंड ड्राइव्स क्या है? उपलब्धि, शक्ति, अपनत्व, सुरक्षा, प्रतिष्ठा व सम्मान, आत्मनिर्भरता। इंसेंटिव्स एंड गोल्स हैं, यह अंतिम छोर है, इसमें वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक व आंतरिक प्रक्रिया है जो अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के व्यक्ति को ऊर्जावान व सक्रिय रखती है। दूसरा, यह मनोबल को प्रभावित करती है। तीसरा, यह क्षमता व इच्छा को आपस में जोड़ती है। चतुर्थ, यह एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर व्यक्ति के अंदर जारी रहती है। पांचवा, अभिप्रेरणा में बहुधा संपूर्ण व्यक्ति प्रभावित होता है, न कि उसका एक भाग। छठा, यह एक जटिल अवधारणा है। सातवां, अभिप्रेरणा बढ़ने से कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है। कार्य निष्पादन कुशलता इनटू अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला है सकारात्मक पॉजिटिव व नकारात्मक नेगेटिव अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा में कार्मिकों को लाभ, पारिश्रमिक, इनाम, आनंद या संतुष्टि की आशा रहती है। उदाहरण, नकद इनाम, प्रशंसा, पदोन्नति, प्रेरणादायक मजदूरी, प्रेरणात्मक मजदूरी, निर्णयन में भागीदारी, कार्मिकों की समस्या सुनना आदि। यह वित्तीय व गैर वित्तीय दोनों हो सकती हैं। नकारात्मक में हानि, कमी का आघात के भय से व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। यह अभिप्रेरणा संगठन में विद्रोह, अशांति व असंतोष पैदा करती है। उदाहरण, वेतन की कमी, पदावनति, निलंबन या बर्खास्तगी, मौद्रिक दंड और जबरन छुट्टी, कठोर निरीक्षण आदि। दूसरा, मौद्रिक व अमौद्रिक, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। मौद्रिक वेतन, बोनस, लाभांश, नकद इनाम आदि प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा। अमौद्रिक कार्मिक का सम्मान, प्रशंसा, आदर, पीठ थपथपाना, पदोन्नति, प्रमाण पत्र, अच्छी कार्यदशाएं, निर्णयन, सहभागिता आदि के रूप में अभिप्रेरणा। औपचारिक फॉर्मल व अनौपचारिक इनफॉर्मल अभिप्रेरणा। औपचारिक, यह अभिप्रेरणा संगठन के नियमों, कानूनों तथा प्रक्रिया के तहत दी जाती है। उदाहरण, वेतन वृद्धि, बोनस, पदोन्नति, पदावनति, बर्खास्तगी आदि। अनौपचारिक, कार्मिक की प्रशंसा करना, पीठ थपथपाना, आदर देना, आलोचना करना और उपेक्षा करना आदि। अभिप्रेरणा के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। परंपरागत सिद्धांत एवं आधुनिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। एकात्मक, परंपरागत सिद्धांत में आता है एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत टेलर, भय या दंड सिद्धांत, पुरस्कार सिद्धांत, गाजर व छड़ी का सिद्धांत।
आधुनिक सिद्धांत में आते हैं आवश्यकता सोपान सिद्धांत मैस्लो, एक्स व वाई सिद्धांत डगलस मैक्स ग्रेगर, द्विघटक विचारधारा हर्जबर्ग, ERG सिद्धांत एडल्फर, जेड सिद्धांत आउची, प्रबंध पद्धति सिद्धांत लिंकर्ट, प्रत्याशा सिद्धांत वीटर एच व्रूम। परंपरागत सिद्धांत ट्रेडिशनल थ्योरीज। पहला पॉइंट है एकात्मक या द्रव्यात्मक सिद्धांत मोनेस्टिक एंड मॉनेटरी थ्योरी। यह सिद्धांत मानव को आर्थिक मानव मानता है जो केवल भौतिक प्रेरणा से ही कार्य करता है। ज्यादा धन, ज्यादा प्रेरणा, मौलिक प्रेरणा के साथ साथ सिद्धांत समूह की बजाय व्यक्तिगत प्रेरणाओं पर बल देता है। FW टेलर की विभेदात्मक मजदूर प्रणाली डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इसी सिद्धांत की समर्थक है। टेलर के बाद क्लासिकल विचारकों में जैसे फेओल, गुलिक, उर्विक आदि भी इसी सिद्धांत के समर्थक है। एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत व हॉथॉर्न प्रयोग इसके विरोधी हैं। दूसरा, ये भय या दंड सिद्धांत फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, कर्मचारी को डराकर, धमकाकर, शक्ति या दंड के बल पर प्रेरित करना। औद्योगिक क्रांति के शुरुआती काल में सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था। मैक्स ग्रेगर की एक्स थ्योरी इसी की समर्थक है, यह करो या मरो। तीसरा, पुरस्कार सिद्धांत रिवार्ड थ्योरी। टेलर की मान्यता थी कि श्रमिकों को अधिक धन दो तो वे ज्यादा उत्पादन करेंगे। यह सिद्धांत प्रोत्साहन व प्रशंसा को केंद्र बिंदु मानता है। चौथा है गाजर व छड़ी का सिद्धांत कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। यह पुरस्कार व दंड दोनों सिद्धांत को जोड़ता है। मैक्स ग्रेगर के अनुसार यह सिद्धांत एक व्यक्ति के पर्याप्त जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाने के पश्चात कार्य नहीं करता, क्योंकि तब मनुष्य उच्चतर आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होता है। दूसरा पॉइंट है आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न थ्योरीज। इन सिद्धांतों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला, आवश्यकता सोपान सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी। प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954। मैस्लो ने 1943 में प्रकाशित अपने लेख अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में आवश्यकता सोपान सिद्धांत हायरार्की ऑफ नीड्स दिया। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताएं मनुष्य को कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। आवश्यकताएं सोपानिक क्रम में होती हैं। पहले निम्न स्तर की आवश्यकताएं प्रेरित करेगी, इनकी संतुष्टि होने पर ये प्रेरणा देना बंद कर देती हैं। फिर उच्च स्तर की आवश्यकताएं उसे प्रेरित करती हैं। एक संतुष्ट आवश्यकता एक अभिप्रेरक नहीं होती। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती, अतः कभी पूर्ण संतुष्टि की स्थिति भी नहीं आती। अब्राहम एच मैस्लो 1908 to 1970। मुझे कई बार भययुक्त ढंग से यह जानने की जिज्ञासा हुई थी कि आखिर मैं पागल क्यों नहीं हुआ। यह कथन है सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का, जिन्होंने अपने चिंतन से मानववादी मनोविज्ञान की दशा एवं दिशा बदल कर रख दी। अभिप्रेरणा को आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम मैस्लो ने ही प्रस्तुत किया था। इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकताओं का पद सोपान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स दिया। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता सिद्धांत में आत्मसिद्धि को सर्वोच्च आवश्यकता के रूप में वर्णित किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वॉल्यूम्स 1959, यूप्शियन मैनेजमेंट 1965। पद सोपान के इस ट्रायंगल में 5 बिंदु हैं। सबसे बेसिक स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं, जो कि निम्न स्तरीय होती हैं और ज्यादा तीव्र होती हैं। फिर आती हैं सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, स्वाभिमान व सम्मान, एवं अंतिम है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कुर्ट गोल्डस्टीन व कार्ल रॉजर्स ने किया था। सेकेंड थ्योरी है एक्स व वाई थ्योरी सिद्धांत, एक्स एंड वाई। प्रतिपादक हैं डगलस मैक्स ग्रेगर, प्रसिद्ध व्यवहारवादी व मनोवैज्ञानिक। पुस्तक है द ह्यूमन साइड्स ऑफ एंटरप्राइजेज 1960। डगलस मैक्स ग्रेगर 1906 से 1964 सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाता। मैक्स ग्रेगर का संगठन, व्यक्ति, नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान रहा है। मैक्स ग्रेगर ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में अभिप्रेरणा के एक्स व वाई नाम के सिद्धांत बताए हैं। मैक्स ग्रेगर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्कूल्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस सेक्शन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मुख्य रचनाएं हैं द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960, लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966, द प्रोफेशनल मैनेजर 1967। मैक्स ग्रेगर ने
मानव व्यवहार व मानव प्रकृति के बारे में एक दूसरे की दो विरोधी अवधारणाएं दी हैं। एक्स सिद्धांत प्रबंधन के क्लासिकल दृष्टिकोण निर्देशात्मक प्रबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वाई सिद्धांत प्रबंधन में के व्यवहारिक दृष्टिकोण भागीदारी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स कार्य केंद्रित है, जबकि वाई सिद्धांत कार्य केंद्रित व जन केंद्रित दोनों है। मैक्स ग्रेगर के अनुसार थ्योरी एक्स स्केलीय सिद्धांत पर आधारित है जो निर्देशन व नियंत्रण पर बल देती है, जबकि थ्योरी वाई एकीकरण सिद्धांत पर आधारित है जो व्यक्तिगत व सांगठनिक लक्षणों को एकीकरण करती है। एक्स थ्योरी नकारात्मक तथा वाई थ्योरी सकारात्मक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। एक्स थ्योरी सामान्यतः व्यक्ति कामचोर व कामटालू होता है, उसमें कार्य के प्रति अरुचि होती है, यह उत्तरदायित्व से बचना चाहता है और वह आराम पसंद होता है। वाई थ्योरी में व्यक्ति स्वभाव से निष्क्रिय व अविश्वसनीय नहीं होता। सही रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति कार्य के प्रति निष्ठावान व उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाला होता है। कार्य भी उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भोजन या विश्राम। एक्स थ्योरी वाले मानते हैं व्यक्ति गाजर व सड़ी सिद्धांत से प्रेरित होता है, वह भय या भौतिक प्रेरणा से संचालित होता है, तथा वाई थ्योरी वाले कहते हैं कि व्यक्ति को सकारात्मक रूप से स्व विकास का अवसर देकर प्रेरित किया जा सकता है। एक्स थ्योरी मनुष्य पशु तुल्य होता है जिसकी उचित तृप्ति आवश्यक है। वाई थ्योरी मानव सृजनशील होता है जिसे विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। एक्स थ्योरी कहती है निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी नहीं दी जाती। वाई थ्योरी सहभागी निर्णयन होता है। एक्स थ्योरी इसमें नियंत्रण द्वारा प्रबंध पर बल दिया जाता है। वाई थ्योरी इसमें स्वदेशीय प्रबंध MBO की व्यवस्था स्वीकार की जाती है। एक्स थ्योरी यह परंपरागत कठोर व तानाशाही प्रकृति की विचारधारा है। वाई थ्योरी यह विचारधारा आधुनिक सहभागितापूर्ण व मानवीयता से ओतप्रोत है। एक्स थ्योरी इसमें पहल का अभाव पाया जाता है, वे दूसरों के निर्देशित होना चाहते हैं। वाई थ्योरी इसमें पहल को प्रोत्साहन दिया जाता है, वे स्वनिर्देशित होते हैं। एक्स थ्योरी संचार नीचे की अप टू डाउन और होता है एवं वाई थ्योरी जनतंत्रिका व द्विमार्गी संचार। मैक्स ग्रेगर ने स्कैनलन प्लान के तहत कार्य करते हुए वाई थ्योरी को सीखा था। उसने वाई थ्योरी को परिवर्तन के लिए खुला निमंत्रण कहा है। जोसेफ स्कैलन ने वाई थ्योरी से 50 वर्ष पूर्व मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA में अपने अध्ययन में श्रमिक प्रबंध सहयोग को प्रबंध का आधार माना था। फ्रांसिस लिंकन ने एक्स को कार्य संगठन तथा वाई को सामूहिक अभिप्रेरणा का नाम दिया। पीटर ड्रकर ने वाई को उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन MBO कहा है। तीसरा पॉइंट आता है द्विकारक या हाइजीन सिद्धांत, 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी। प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। पुस्तक है द मोटिवेशन टू वर्क 1959 और वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966। हर्ट्जबर्ग ने मैस्लो के सिद्धांत से प्रेरित हो मानव की आवश्यकताओं के आधार पर प्रेरणाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला हाइजीन कारक, हाइजीन फैक्टर, आरोग्य घटक, असंतुष्टि निवारण। इन्हें मेंटेनेंस कारक या बाह्य कारक भी कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट महसूस करता है तो उसका ध्यान उस वातावरण या परिवेश की ओर जाता है जिसमें वह कार्य कर रहा है। हर्ट्जबर्ग ने इन्हें आरोग्य घटक कहा है। इसमें संस्था की नीतियां, प्रशासन घटक कहा है। इसमें संस्था की नीतियां, प्रशासन, पर्यवेक्षण, कार्य की दशाएं, कार्य सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। हाइजीन शब्द चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से लिया गया है। दैनिक साफ सफाई, स्नान, फिनाइल व सैनिटाइजर का प्रयोग आदि हाइजीन रखने के तरीके हैं। हाइजीन के ये तरीके हमें रोगों से बचाते, प्रिवेंशन तो है पर कोई रोग हो जाए तो उसे ठीक नहीं करते। उसी प्रकार हर्ट्जबर्ग के आरोग्य हाइजीन तत्व अभिप्रेरणा प्रदान नहीं करते बल्कि असंतुष्टि को रोकते हैं। अभिप्रेरक घटक, मोटिवेटर फैक्टर, संतुष्टि कारक। जब व्यक्ति कार्य से अच्छा महसूस करते हैं तो उनका ध्यान परिवेश की बजाय कार्य की ओर अधिक रहता है। इसे ही हर्ट्जबर्ग ने उत्प्रेरक या अभिप्रेरक घटक कहा है। यही घटक कार्य संतुष्टि देते हैं तथा कार्मिकों में कार्य कुशलता तथा अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करते हैं। उत्प्रेरक घटक में कर्मचारियों की उपलब्धियां, मान्यता, अधिक उत्तरदायित्व तथा विकास के अवसर आदि आते हैं। द्विघटक, 2 फैक्टर थ्योरी, आरोग्य घटक, हाइजीन फैक्टर तथा मोटिवेटर फैक्टर।
परिवेश से संबंधित है हाइजीन फैक्टर, स्वयं कार्य से संबंधित है मोटिवेटर फैक्टर। परिवेश से संबंधित में नीतियां व प्रशासन, पर्यवेक्षण, कार्य दशाएं, वर्किंग कंडीशंस, अंतर व्यक्ति संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मजदूरी, वेतन, सुरक्षा, सिक्योरिटी। स्वयं कार्य से संबंधित में अचीवमेंट, उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, उत्तरदायित्व, वृद्धि एवं विकास एवं स्वयं कार्य। आरोग्य घटक और उत्प्रेरक घटक में अंतर। आरोग्य घटक, उत्प्रेरक घटक। आरोग्य घटक इसका संबंध कार्य के वातावरण, परिवेश या परिस्थितियों के कॉन्टेक्स्ट से है। उत्प्रेरक घटक इनका संबंध कार्य की विषय वस्तु, कंटेंट्स से है। आरोग्य घटक इसका संबंध कार्य के बाहरी वातावरण से है। उत्प्रेरक घटक इनका संबंध कार्य के आंतरिक वातावरण से है। आरोग्य घटक ये व्यक्ति के वे अनुभव हैं जो असंतुष्टि दूर करते हैं। उत्प्रेरक घटक ये व्यक्ति के वे अनुभव हैं जो संतुष्टि प्रदान करते हैं। आरोग्य घटक ये निवारक, प्रिवेंशन उपाय हैं जो उत्प्रेरित नहीं करते, उत्पादन में वृद्धि नहीं करते, बल्कि कार्य अवरोधों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। उत्प्रेरक घटक ये उत्प्रेरित करते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि करते हैं। आरोग्य घटक इनकी अनुपस्थिति कार्य असंतोष में वृद्धि करती है तथा उपस्थिति असंतुष्टि को कमजोर करती है। उत्प्रेरक घटक ये उत्प्रेरित करते हैं तथा उत्पादन में वृद्धि करते हैं। आरोग्य घटक इनकी अनुपस्थिति कार्य असंतोष में वृद्धि करती है तथा उपस्थिति असंतुष्टि को कमजोर करती है। उत्प्रेरक घटक इनकी उपस्थिति कार्य संतोष में वृद्धि करती है। आरोग्य घटक में यह घटक मैस्लो वाली निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के प्रतीक हैं। उत्प्रेरक घटक उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के प्रतीक है। द्विघटक सिद्धांत के 3 मुख्य नियम। पहला, कार्य संतोष पैदा करने वाले कारक कार्य असंतोष पैदा करने वाले कारकों से अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कार्य संतोष का उल्टा कार्य असंतोष नहीं बल्कि कार्य संतोष का ना होना है। तीसरा, उसी प्रकार कार्य असंतोष का उल्टा कार्य संतोष नहीं बल्कि असंतोष का ना होना है। हर्जबर्ग ने संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को 2 श्रेणियों में बांटा। पहला है आरोग्य यानी इच्छुक यानी हाइजीन सीकर्स। दूसरा है अभिप्रेरणा इच्छुक यानी मोटिवेशन सीकर्स। माइकल नैश ने मैस्लो व हर्जबर्ग के सिद्धांतों को महान गलत सिद्धांत, ग्रेट रॉन्ग थ्योरीज कहा है। ERG थ्योरी प्रतिपादक हैं क्लेंटन एल्फ्रेड। यह सिद्धांत मैस्लो व हर्जबर्ग के सिद्धांतों का परिष्कृत रूप है। एल्फ्रेड ने मानवीय आवश्यकताओं की 3 प्रकार बताए हैं। मानवीय आवश्यकताओं के प्रकार हैं अस्तित्व आवश्यकताएं, एक्सिस्टेंस नीड, शारीरिक सुरक्षा व आवश्यकताएं, रिलेटेडनेस नीड्स यानी संबंधता आवश्यकताएं, अंतर व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताएं, वृद्धि आवश्यकताएं, ग्रोथ नीड, संबंध आत्म विकास की आवश्यकताएं। ERG का सिद्धांत एल्फ्रेड सिद्धांत। मैस्लो के सिद्धांत हैं 5 नीड्स हायरार्की थ्योरी। हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत। एल्फ्रेड मैस्लो व हर्जबर्ग अभिप्रेरणा की विषय वस्तु तत्व को केंद्र सरकार सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। 3 नीड्स ऑफ थ्योरी और थ्योरी ऑफ नीड्स प्रतिपादक हैं डेविड सी मैकलेलैंड। मैकलेलैंड ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। ये आवश्यकताएं संस्कृति व जीवन अनुभव से विकसित होती हैं। ये सभी मनुष्य में अलग अलग होती हैं। व्यक्ति की जो आवश्यकता पूरी हो जाती है उससे वह संतुष्ट हो जाता है। यह सिद्धांत भी मैस्लो के सिद्धांत से प्रेरित है। 3 आवश्यकताएं हैं उपलब्धि आवश्यकता, शक्ति आवश्यकता, संबंधता आवश्यकता। अचीवमेंट्स नीड्स, पावर नीड्स एंड एफिलिएशन नीड्स। अचीवमेंट नीड्स है चैलेंजिंग गोल्स लेना और रिस्क लेना, कार्य पसंदगी। फिर शक्ति नीड्स है प्रभुत्व की इच्छा, बहस में जीतना, प्रतियोगिता में जीतना। संबंधता नीड्स है एफिलिएशन थ्योरी है नीड्स है समूह से जुड़ना, हाई रिस्क से दूरी, प्रतियोगिता की बजाय सहयोग। जेड थ्योरी मुख्य प्रतिपादक हैं विलियम जी आउची, अन्य अल्फ्रेड ज़ेगर। आउची की जेड थ्योरी को जापानी प्रबंध व्यवस्था का पर्याय कहा जाता है। आउची ने जेड थ्योरी मैकग्रेगर की वाई थ्योरी से भी 2 कदम आगे है। जहां वाई थ्योरी स्वनियंत्रण व स्वनिर्देशन पर बल देती है, वहीं जेड थ्योरी दल भावना, टीम स्पिरिट पर आधारित है। विश्वास, आत्मीयता, सामूहिक निर्णयन और सामूहिक उत्तरदायित्व इसके मुख्य तत्व हैं। आउची अपनी पुस्तक
थ्योरी जेड 1981 में लिखते हैं कि जापानी प्रबंध का सार 3 शब्दों पर टिका है। वे हैं ट्रस्ट, मर्मज्ञता, आत्मीयता। विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। प्रबंध प्रणाली सिद्धांत, मैनेजमेंट सिस्टम पैटर्न थ्योरी। प्रतिपादक रेंजिस लिंकर्ट के 4 प्रकार के प्रबंध पैटर्न बताए हैं जो अलग अलग प्रकार से अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। पहला है शोषक निरंकुश, प्रथम अवस्था। दूसरा है परोपकारी निरंकुश, द्वितीय अवस्था। तीसरा परामर्शकारी, तृतीय अवस्था। चतुर्थ है सहभागी समूह, चतुर्थ अवस्था। उम्मीद या प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। प्रतिपादक विक्टर एच रूम द्वारा विकसित यह सिद्धांत व्यक्ति के प्रयासों व अपेक्षाओं के मध्य सहसंबंध बताता है। कार्मिक सोचता है कि मैं उच्चतम प्रयास करूंगा तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन वर्क परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में सम्मिलित होंगे। अच्छे कार्य निष्पादन से संगठनात्मक पुरस्कार मिलेंगे तथा पुरस्कार मुझे संतुष्ट कर पाएंगे। व्रूम के कार्मिक की कार्य करने की शक्ति व इच्छा को वैलेंस नाम दिया है। वैलेंस का तात्पर्य है अणु की वह शक्ति जो दूसरों के साथ संयुक्त होती है। व्रूम ने व्यक्ति की अभिप्रेरणा शक्ति निर्धारण के लिए 3 संबंध वर्णित किए हैं। पहला है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप्स। प्रयास तभी उच्च स्तरीय होंगे जब कार्मिक निष्पादन के प्रति आश्वस्त हो। दूसरा परफॉर्मेंस रिवार्ड रिलेशन, सफल निष्पादन के परिणाम स्वरूप पद या पुरस्कार मिलेगा। तीसरा रिवार्ड पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप, पद या पुरस्कार से व्यक्ति के लक्ष्य संतुष्ट हो पाएंगे। व्रूम के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा बल सिग्मा शक्ति इंटू प्रत्याशा, मोटिवेशनल फैक्टर सिग्मा वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी। सिग्मा चिन्ह यह दर्शाता है कि कार्मिकों की कुल शक्ति तथा प्रत्याशा के गुणन का योग अभिप्रेरणात्मक बल के बराबर होगा। अभिप्रेरणा के कार्य सिद्धांत, अन्य सिद्धांत हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, एमबीओ सिद्धांत, पीटर ड्रकर, परिपक्वता अपरिपक्वता सिद्धांत, क्रिस अर्गरिस।